नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र तिवारी। वो आप देख रहे हैं जनपहल न्यूज। आपके अंदर क्षमता और लगन है तो आपकी प्रगति में शिक्षा बाधा नहीं बन सकती। कम शिक्षा में भी आप ऊंचाइयों की उड़ान भर सकते हैं। करेरा की एक महिला ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। अल्प शिक्षा के बावजूद भी वह महिला अन्य महिलाओं को सीख देने प्रदेश के बाहर भी जा रही है। देखिए यह रिपोर्ट। हाथों में फावड़ा लेकर खेत में काम करने वाली इस महिला का नाम है ऊषा परिहार। ऊषा महज 8वीं कक्षा तक पढ़ी है, लेकिन इन दिनों मध्य प्रदेश के अलावा पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी जैविक खेती की शिक्षा देने के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में काम कर रही है। ट्रेनिंग में मिलने वाले मानदेय से ऊषा के जीवन की आर्थिक तंगी भी दूर हो गई। ऊषा के जीवन में यह बदलाव आया आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद। पहले जैविक खेती के रूप में खुद ने छोटे से खेत में पोषण वाटिका बनाई, जिसमें सब्जियों के साथ फलों का उत्पादन किया। इतना ही नहीं, जैविक खेती के बारे में जब ऊषा को प्रशिक्षण मिला तो ऊषा समूह के महिलाओं को इसका प्रशिक्षण देने लगी और अब ऊषा प्रशिक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब तक जाने लगी है। सर जी नमस्ते, मेरा नाम ऊषा परिहार है और मेरे समूह का नाम दुर्गा माता स्वयं सहायता समूह ग्राम खैराघाट विकासखंड करेरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश डेराज ग्रामीण आजीविका मिशन से तहत मेरा समूह चल रहा है। और जब मैं समूह में नहीं जुड़ी थी तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी और जब मैं समूह में जुड़ गई, जब मेरे पति मजदूरी करते थे समूह से पहले, फिर मैं समूह में जुड़कर मैंने छोटी छोटी बचत की। बचत करके 3 महीना बाद मेरा ग्राम संगठन बना। फिर मैंने सर जी अपनी जैविक खेती की सिरसौद में ट्रेनिंग ली। सिरसौद के फिर मैंने अपनी घर में खुद से जैविक खेती करी। फिर मैंने ऐसे ही अपनी समूह से महिलाओं को जैविक खेती करवाई। फिर ऐसे मुझे मौका मिला मास्टर ट्रेनर बनने का। सर मैं अपने ज़िले में देती हूँ, अपने मध्य प्रदेश में जो जितने ज़िले हैं जैसे मंदसौर है, नीमच है और शिवपुरी जिला है, शिवपुर है, सीधी है, शहडोल है, यहाँ जाती हूँ और उत्तर प्रदेश भी जाती हूँ और पंजाब भी जाती हूँ। तो मुझे इनका मानदेय मिलता है और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। सर 3-4 लाख रुपए मेरी इनकम है। हाँ सर, पोषण वाटिका ऐसा है जैसे अपने गांव के लोग कुपोषित बीमारी से ज़्यादा जूझ रहे हैं और केमिकल खा रहे हैं। इसलिए मैंने जैसे जैविक की मैंने ट्रेनिंग ली तो मैंने सोचा कि जैविक की ट्रेनिंग पहले अपने घर में बनाऊं। तो मैंने पोषण वाटिका अपने घर में बनाई और अपने समूह की दीदियों के पास बनवाई। तो जो पोषण वाटिका बनवाते हैं तो अपने हरी सब्जी खाने को मिलती है और केमिकल से बचाव होगा। और जैसे अपनी गर्भवती महिलाएँ हैं उनके लिए अगर चटनी खाने की इच्छा है तो वो चटनी खा सकती हैं। जैसे घर में जो मेरी दीदियाँ हैं समूह के, उनके पास भी पोषण वाटिका बनी है और पोषण वाटिका में 14 प्रकार की सब्जी लगाई जाती हैं। और सर मैंने अपने पति की मजदूरी इसलिए, जैसे मैं समूह से जुड़ी हूँ ना, उससे मुझे एक दिमाग में जैसे जैविक कर रही हूँ, फिर मुझे आया कि मैं कुछ बिजनेस करूँ। समूह से पैसे लेकर समूह से मैंने 80,000 रुपये लिए और 80,000 रुपये देकर फिर मैंने और कुछ फाइनेंस कराई है और मैंने अपनी खुद की गाड़ी ली तो अपने पति का बिजनेस करवाया। जैसे समूह की आर्थिक, जैसे मेरे पति अब मजदूरी नहीं करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। आपको बताएं, टैलेंट तो सभी महिलाओं में, सभी दीदियों में है, लेकिन अगर ऊषा की बात करें तो ऊषा का टैलेंट जो उभर के आया वो हमारे गौरव की बात है। क्योंकि ऊषा जैसी बहन अपने पंजाब में, यूपी में जाके एक मास्टर ट्रेनर के रूप में कृषि कार्य, जैविक खेती के रूप में उसने बताया है कि जैविक खेती कैसे करती है। पंजाब से लोग कृषि सीखा करते थे, कृषि कार्य सीखा करते थे। आज ऊषा जैसी दीदी पंजाब को जाके, यूपी को जाके जैविक खेती के बारे में बताती है। तो ये हमारे लिए, हमारी बहनों के लिए, आजीविका मिशन के लिए और मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और ऊषा दीदी ने अपना जो आय का साधन कृषि क्षेत्र को बनाया, जैविक खेती को बनाया, उसकी प्रशिक्षण देके, उसको केचुआ खाद बेच के, कई चीज़ें बेच के, जैविक खेती में चीज़ें बेचकर वह अपनी आय को बढ़ा रही है और अपने पति को एक मजदूर से उस जमीन का मालिक बनाया और उसे यहाँ तक कि उसने
अपने पति को एक 4 व्हीलर तक दिला दिए, जिससे उसकी आय भी 4 गुनी बढ़ गई है। ऊषा जब देवी सिंह से विवाहित कर करेरा के खैराघाट आई तो इसका मकान कच्चा था और पति मजदूरी करते थे, लेकिन बुलंद इरादे, लगन और मेहनत ने न केवल ऊषा का मकान पक्का बनवा दिया, बल्कि पति को पिकअप जीप खरीदवा कर मजदूर से मालिक बना दिया। ऊषा अभी अपने खेतों में केंचुआ खाद डालकर सब्जी उत्पादन कर रही है, साथ ही गांव की अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन गई है। अन्य महिलाओं ने भी ऊषा की तर्ज पर पोषण वाटिका का निर्माण किया। इसके पीछे महिलाओं का ज्ञान भी बढ़ा है। उनका कहना है कि जब हम घर पर सभी पोषक तत्व वाली सब्जियां मिलेंगी तो बच्चों का हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इधर मजदूर से वाहन मालिक बने ऊषा के पति भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते हैं। इन्होंने सर बहुत कुछ किया है, खैराघाट में भी किया है, और हमारी सब्जियों की खेतीबाड़ी के बारे में भी बहुत कुछ महिलाओं को सिखाती हैं, और पोषण वाटिका भी बनवाई है। गांव में 10-12 पोषण वाटिका है हमारे गांव में, और जो जैविक खेती भी करते हैं। हम सब लोग को बताया है इसने कि खेती इस तरीके से करना है, और जो रासायनिक है उसमें उसको मत डालना, उसी में अपन जैविक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बीमारी से बचेंगे उससे। तो क्या है, बच्चे भी कुपोषण नहीं होते उससे, और अपने फल हैं जो अपने वो भी जैविक करते हैं। हम सब कुछ है जो खेती में अपने खाने के रासायनिक नहीं डालते, कुछ भी खाते हैं रासायनिक नहीं करते उसमें। सब मेरी पत्नी ने, ऊषा ने, प्रयान ने, मैं मजदूरी करता था पहले। मजदूरी से उनने ये पोषण वाटिका बनवा के समूह में जोड़ के उनने पैसे लेके मुझको छोटी सी गाड़ी दिलवाई। गाड़ी से क्या है, हमारा खर्चा चलने लगा, उससे हमारी आमदनी बढ़ गई। हम जो मजदूरी करते वो हमारी मजदूरी छूट गई, गाड़ी से हमारा खर्चा चलता बढ़िया। उनकी जो सफलता मिली उससे ही हम आगे बढ़े हैं। ऊषा का मतलब होता है भोर। भोर में जब सूरज निकलता है तो उसकी लाली सारे आसमान को दीप्तिमान करती है। महज 8वीं पास यह ऊषा भी महिलाओं के लिए जैविक खेती का भोर बन गई है। नरेंद्र तिवारी, जन पहल न्यूज, करेरा।